लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं गरिमा भारती। आज के इस बुलेटिन में बिहार से जुड़ी कई जरूरी खबरें हैं। सबसे बड़ी खबर बिहार विधानसभा से। विपक्ष के हंगामे के बीच आज 17वीं बिहार विधानसभा को अपना नया स्पीकर मिल गया। तमाम विरोधों के बाद बीजेपी विधायक विजय कुमार सिन्हा अध्यक्ष पद पर काबिज हो गए। विजय सिन्हा के पक्ष में 126 वोट पड़े। प्रोटेम स्पीकर जीतन राम मांझी ने उनकी जीत की घोषणा की। इसके बाद नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने उन्हें आसन ग्रहण करवाया। न्यूज बुलेटिन में आगे बताएंगे कि मोकामा विधायक अनंत सिंह ने किस अंदाज में ली शपथ और तेजस्वी के बारे में क्या कुछ कहा। लालू के वायरल ऑडियो को लेकर बुधवार को भी सियासी गलियारों में हलचल मची रही। लालू को तिहाड़ शिफ्ट करने की मांग भी उठने लगी। अब खबरें विस्तार से। विधानसभा अध्यक्ष का आज चुनाव हो गया। बीजेपी विधायक विजय कुमार सिन्हा इस पद पर काबिज हो गए। वोटिंग में एनडीए उम्मीदवार विजय सिन्हा को 126 वोट मिले, जबकि महागठबंधन के उम्मीदवार अवध बिहारी चौधरी को 114 वोट आए। वोटिंग के बाद प्रोटेम स्पीकर जीतन राम मांझी ने विजय सिन्हा के स्पीकर पद पर निर्वाचित होने की घोषणा की। विधानसभा चुनाव में मिली जीत के बाद एक बार फिर सीएम नीतीश कुमार जीत गए हैं। तेजस्वी यादव की हार हो गई। दरअसल स्पीकर पद के लिए विपक्ष ने उम्मीदवार खड़ा कर सत्ता पक्ष को चुनौती दी थी। यह चुनौती तेजस्वी ने सीधे नीतीश कुमार को दी थी, लेकिन इस लड़ाई में भी नीतीश कुमार सफल रहे। एनडीए के उम्मीदवार विजय सिन्हा ने महागठबंधन के उम्मीदवार अवध बिहारी चौधरी को 12 वोटों से पराजित कर दिया। विजय की कुर्सी पर एक बार फिर विजय काबिज हो गए। विजय कुमार सिन्हा बिहार विधानसभा के नए स्पीकर बन गए। दरअसल इसके पहले विजय चौधरी स्पीकर बने थे। उन्होंने विधानसभा को काफी मर्यादित ढंग से चलाया था। उम्मीद की जा रही थी कि इस बार भी वही स्पीकर बनने वाले हैं, लेकिन इस बार बीजेपी ने इस कुर्सी पर अपना दावा ठोक दिया। विजय चौधरी को मंत्री पद दिया गया। उन्हें सूचना एवं जनसंपर्क के साथ जल संसाधन विभाग की जिम्मेदारी मिली। बीजेपी के कोटे में यह पद जाने के बाद एनडीए की ओर से विजय सिन्हा को स्पीकर पद का उम्मीदवार बनाया गया और वे जीत गए। मोकामा से नवनिर्वाचित आरजेडी विधायक अनंत सिंह ने आज विधानसभा सदस्यता की शपथ ली। उन्हें बेउर जेल से सीधे विधानसभा ले जाया गया, लेकिन इस बार उन्होंने अपने अंदाज में शपथ ली। शपथ पत्र की ओर देखा तक भी नहीं, पूरी तरह रट्टा मार कर आए थे। शपथ लेने के लिए जैसे ही सदन की पीठ से विधायक अनंत सिंह का नाम पुकारा गया, वे तुरंत ही अपनी जगह पर खड़े हो गए और बिना देखे बिना रुके एक सुर में शपथ ले ली। उनके इस अंदाज पर सब बाग बाग हो गए। वहां बैठे माननीयों ने मेज थपथपाकर उनका स्वागत किया। मोकामा विधायक अनंत सिंह अपने बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। बिहार में किसकी सरकार पर एक बार वो काफी चर्चित हो रहे थे। इस बार जब मीडिया ने उन्हें घेरा और तेजस्वी यादव के बारे में पूछा, तो उन्होंने तपाक से कहा कि तेजस्वी मर थोड़े न जाएंगे, अभी तो वह बच्चा है। यहीं पर वे नहीं रुके, काउंटिंग को लेकर बोले कि जेलवा में टीवी देख रहे थे ना, कभी दू बढ़ावे कभी दू घटावे, रात में सुता दिया और जीत लिया, चोरी चमारी करके बन गया। कितना दिन चलेगा देखिए ना। मशहूर शायर मुनव्वर राणा की पुत्री फौजिया राणा ने बुधवार को दरभंगा के डीएमसीएच पहुंचकर आधारपुर कांड की पीड़िता से मुलाकात की और उनका हाल जाना। घनश्यामपुर थाने के आधारपुर में गत 14 नवंबर को एक प्रेमी युगल के घर से भागकर शादी कर लेने के बाद लड़की के परिजनों ने लड़के की मां से दुर्व्यवहार किया और मारपीट की थी। घायल लड़के की मां का इलाज डीएमसीएच में चल रहा है। पीड़िता से मुलाकात करने के बाद फौजिया ने कहा कि पूरे देश में हो रही इस तरह की घटनाओं की मैं कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ। अफसोस की बात यह है कि आज इतनी जागरूकता होने के बावजूद भी अभी तक यहाँ की पुलिस सही कार्रवाई नहीं कर सकी है। बिहार सरकार के 2 मंत्रियों ने आज अपने अपने विभागों को संभाल लिया।
मंत्री जीवेश मिश्रा ने बुधवार को पदभार ग्रहण किया। उन्होंने खान एवं भूतत्व मंत्रालय की जिम्मेदारी ली। इसी तरह सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री विजय चौधरी ने बुधवार को जल संसाधन विभाग का कार्यभार संभाल लिया। बुके देकर उनका स्वागत किया गया। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे हैं। वे गंभीर रूप से बीमार हैं, इसलिए उन्हें रिम्स में रखा गया है। कोरोना संकट को देखते हुए बाद में लालू को रिम्स निदेशक के आवास पर शिफ्ट किया गया था। इसी बीच पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कल देर शाम एक ट्वीट किया, जिससे बिहार की सियासत में हलचल मच गई। इसके बाद तो एनडीए नेताओं की ओर से लालू यादव के खिलाफ ताबड़तोड़ हमले शुरू हो गए। वह आज भी जारी है। सुशील मोदी ने बुधवार को लालू का वायरल हो रहा टेलीफोनिक ऑडियो भी जारी कर दिया। हालांकि इस मामले में राजद बचाव की मुद्रा में है, जबकि तेजस्वी यादव की ओर से कोई बयान नहीं आया है। लालू यादव के ऑडियो कॉल को लेकर बीजेपी कोर्ट जाएगी। वह रांची हाई कोर्ट में पीआईएल दाखिल करेगी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि लालू यादव की इस प्रकार की हरकत लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली है, जिसकी जितनी निंदा की जाए वह कम है। उन्होंने यह भी कहा कि लालू यादव की इस हरकत को लेकर बीजेपी के कार्यकर्ता रत्नेश कुशवाहा झारखंड हाईकोर्ट में एक पीआईएल दायर करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि हाईकोर्ट इस मामले में संज्ञान लेगी। उन्होंने कहा कि लालू यादव को रांची की जेल से तिहाड़ जेल शिफ्ट कर देना चाहिए, ताकि फिर से वो इस प्रकार की हरकत नहीं कर पाए। बिहार में नई सरकार सक्रिय हो गई है। अब सरकार का फोकस गुड गवर्नेंस पर है। सीनियर अफसर सप्ताह में 2 दिन फील्ड में रहेंगे। वे लोगों से मिलेंगे, उनकी समस्याएं जानेंगे, दिक्कतों का निपटारा करेंगे। मुख्य सचिव दीपक कुमार ने कहा कि सरकार का जोर न्याय के साथ विकास पर है, इसलिए प्रशासन को और अधिक संवेदनशील बनाया जा रहा है। निर्देश दिया गया है कि सभी प्रधान सचिव और सचिव बुधवार और गुरुवार को क्षेत्र के भ्रमण पर रहेंगे। विभागीय कार्यों का निरीक्षण और समीक्षा करेंगे, जबकि सोमवार, मंगलवार और शुक्रवार को मुख्यालय में रहकर कार्य करेंगे। मुख्यालय स्तर पर बैठकें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इन्हीं 3 दिनों में होंगी। शुक्रवार को आम लोगों से मिलने का समय रहेगा। अधिकारियों से इसे प्रचारित भी कराने को कहा गया है। लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन में आज इतना ही। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल लाइव सिटीज के साथ जुड़े रहें। यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ फेसबुक पेज को भी जरूर लाइक करें। धन्यवाद।